नमस्कार भैया, मेरा नाम रंजीत यादव है। लोग मुझे प्यार से साधु साधु कहते हैं। सोशल मीडिया पे भी मेरा अकाउंट साधु यादव के नाम से ही बनता है। मैं वीडियो में इसलिए आया हूँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे माननीय बड़े भैया रवि किशन जी पंडित जी हैं। इस समय शायद बीजेपी के सांसद हैं या विधायक हैं, हमें ये नहीं पता है कि वो क्या है। मतलब बड़े नेता हैं बीजेपी के वो। और उन्होंने बहुत ही बढ़िया एक बयान दिया है जो कि हमारे भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव भैया हैं, जो लालू यादव की पार्टी यानी कि हमारे माननीय श्री पिता तुल्य लालू जी के पार्टी को आरजेडी को ज्वाइन किए हैं। तो बीजेपी वाले जितने भी सपोर्टर हैं उन लोगों को बहुत दुख लगी है। तो मैं एक उन्होंने बयान दिया है, खेसारी भैया ज्वाइन किए हैं पार्टी लालू जी की। तो उन्होंने बयान दिया है कि बताया है कि हमने तो किसी को छोटा भाई माना था। अरे भाई अच्छी बात है, आप भाई माने हैं, तो भाइयों के बीच में नेतागिरी कहाँ से और राजनीति कहाँ से आता है भैया? हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। यदि आप खेसारी भैया को वाकई में भाई मानते हैं तो राजनीति भाइयों के बीच में नहीं आनी चाहिए। आप भाई मानिए, छोटे भाई आपके हैं वो, तो आप भाई मानिए, राजनीति बीच में नहीं आनी चाहिए। राजनीति आएगी बीच में तो भाइयों के रिश्ते को खराब करेगी। और रही बात पार्टी ज्वाइन करने की, तो आपने भी तो बीजेपी ज्वाइन किया होगा, खेसारी भैया आपको भी मना नहीं किए होंगे। आपको इतना दुख क्यों है? और आप ये भी बोल रहे थे कि द्वापर युग में शायद महाभारत की लड़ाई हो रही थी तो अर्जुन खड़े थे और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से यानी कि यादव कुल के देवता श्री कृष्ण से उन्होंने पूछा कि हे प्रभु, इस युद्ध में तो हमारे दादा खड़े हैं, परदादा खड़े हैं, बड़े भैया खड़े हैं, सब हमारे सगे ही हैं, मैं किसको मारूं? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, गीता में लिखा गया, साक्षात लिखा है कि गीता तो अभी तक हम पढ़े नहीं है, लेकिन हमने अपने पूर्वजों के मुख से ही सुना है, चाहे कहीं वीडियो क्लिप में देखा है। गीता में सीधा उन्होंने कहा कि तुम धर्म की लड़ाई लड़ रहे हो अर्जुन। प्रभु ने अर्जुन से कहा कि तुम धर्म की लड़ाई लड़ रहे हो और यहाँ पे कोई तुम्हारा सगा नहीं है, यहाँ पे सब तुमको वो भी पाएंगे तो मारेंगे, और तुम उनके बारे में भला सोच रहे हो, तुम धर्म की लड़ाई लड़ रहे हो, इसलिए धनुष उठाओ और युद्ध करो। तो हमार कहला का मतलब ये बा रवि किशन भैया कि वो समय भगवान अहिरे रहना, यही समय भगवान अहिरे बना, लेकिन हम जातिवाद नहीं करत तो अरे नहीं भैया। लेकिन हमनी को पहले हूँ द्वापरों में सबके अंगुरी पर नचौले बनी जा, अजुओ न चावल जाई। हमनी को एक और किताब पढ़ले बनी बहुत पहले से, हम सामाजिक विज्ञान में पढ़ावल जाता रहे कि पुराने समय में आदि मानव समूह में रहा करते थे। चाहे आजकल के जितने भी लोग हैं अपने समूह में रहते हैं। तो आप ही बताइए, खेसारी भैया हो चाहे हम भी हो, तो अपने समूह से बाहर कैसे जा सकते हैं? दिनेश लाल यादव की तरह हम समूह से बाहर नहीं जाते हैं। हम इस चीज़ से बहुत खुश हैं कि खेसारी लाल भैया जो थे हरदम बोलते थे कि हम राजनीति में नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, लेकिन वो आए और हम यादवों के सपोर्ट में आए। लेकिन उसे जातिवाद नहीं कहेंगे। हम अपने समूह से अलग अगर हो जाते हैं तो आप हमें हम ना कहल जाला कि धोबी का कुकुर न घर का न घाट का। तो भैया वो समूह से बाहर चलनी है तो उनका इज्जत के करे खेसारी भैया को। सो दैट आई टेल यू रवि किशन भैया, I am and Khesari Bhaiya belong to Yadav community and I can't leave Yadav community, so that I can understand। आप भी समझ में गए होंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं। आप हमारे बड़े भैया हैं, इस तरह से भाइयों के बीच में राजनीति को ना लाएं, अच्छा रहेगा। और कोई बात नहीं है भैया, बाकी सब जो भी हमारे मुंह से अगर गलत निकल गया हो तो माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि हम बहुत छोटे आदमी हैं, आपकी तरह बड़े आदमी नहीं हैं। ठीक है भैया, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हम तो एक आर्मी के दौड़ने वाले, डिफेंस की तैयारी करने वाले लड़के हैं।
आपकी भाषण में फुल्की वाला, छोला वाला बहुत समझ में आता है, बहुत अच्छा लगता है। बट आप लालू यादव जी की तरह जोक मारते हैं, लेकिन बट लालू यादव जोक नहीं मारते थे, हकीकत बात तो जोक जोक में बोल देते थे, मजाक मजाक में हकीकत बात बोल देते थे उस पार्लियामेंट में। चलिए ठीक है, मुद्दा ऐसा उठाइए कि अच्छा मुद्दा लगे। ये क्या आलू समोसा परोरा का मुद्दा उठाते हैं आप? पंडित आदमी हैं, ऐसा मत करिए कि अरे आप हमारे पुरोहित आदमी हैं भैया। ठीक है भैया, नमस्कार।